पाकिस्तान की तो बड़ा लिटरेचर लिखा हुआ उनके ऊपर, लेकिन इसमें फैसलाबाद बड़ा इग्नोर हुआ है पोइट्री के हवाले से भी, अदब के हवाले से। क्या इसकी वजूहत आप क्या देखते हैं? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि फैसलाबाद की जो इतनी और अदबी सूरत हाल है दूसरे शहरों से कम नहीं है। यहाँ अच्छे शायर भी पैदा हुए हैं और अच्छे सफ़रनामा निगार भी हैं और अच्छे अफसाना निगार भी मौजूद हैं। बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं और बहुत बड़े बड़े अदीबों का ताल्लुक भी फैसलाबाद की सरजमीन से रहा है। आप देखें रियाज नजीर साहब का नाम शायरी के हवाले से, इसी तरह अच्छे अफसाना निगार यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें पंजाबी भी लिख रहे हैं लोग और उर्दू भी लिख रहे हैं। अब शायरी में अंजुम सलीमी या मकसूद वफा, नुसरत सिद्दीकी और इस कबील के और बहुत सारे नाम मौजूद हैं। तो अगर इनको हम बड़े शहरों के अंदर मौजूद शुअरा के सामने रख कर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कम है। ये भी कहा जाता है कि शायद अंजुम सलीमी या नुसरत सिद्दीकी अगर लाहौर में होते तो उनका बड़ा नाम होता। जाहिर है कि उनको वो एक्सपोजर मिलता जो उन्हें यहाँ नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ पर एक तो मीडिया था, दूसरा अखबारात और अदबी रसाइल की फरावानी थी। लेकिन हम जब देखते हैं अदबी रसाइल के हवाले से या अखबारात के अदबी एडिशन के हवाले से फैसलाबाद को, तो यहाँ अदबी रसाइल की बहुत कमी है। जितना बड़ा शहर है, जितनी बड़ी आबादी है और जितने अच्छे लिखने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उतने रसाइल यहाँ से नहीं निकलते। कोई काबिल ज़िक्र अदबी रसाला मैंने फैसलाबाद से एक वो निकालते हैं अल्लामा ज़िया साहब और एक कासिम याकूब का निकलता है। और कासिम याकूब भी ज़ाहिर है वो जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो उनका ताल्लुक उस तरह से फैसलाबाद के साथ नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो इसके अलावा काबिल ज़िक्र अदबी रसाला यहाँ मौजूद नहीं। ये भी एक वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ के जो नए लिखने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं आता। कुछ तंजीमें हैं जैसे अलकर बाब ज़ौक़ है या अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन है या इकाई की जो तंजीम है वो यहाँ छोटे मोटे प्रोग्राम्स करती रहती हैं। किसी किताब की रुनुमाई करवा दी या कोई शेरी नशिस्त रख दी, लेकिन उस तरह से जो माहौल आपको लाहौर जैसे शहर में देखते हैं वो यहाँ पर पैदा नहीं हो सका। इसमें एक ये भी है कि फैसलाबाद के जो अदीब है, जो यहाँ पर जो मेन हिस्टोरियन है, ये शहर को ऊन नहीं उस तरह से जैसे लाहौरियों ने किया। असल में वो मकामियत का जो एहसास है वो भी तक नहीं पैदा हो सका। जो बाहर से लोग आए हैं, महाजर हैं, वो यहाँ पर आबाद हो गए, वो अपनी इस तरक्की को अपना वतन नहीं समझते। वो जहाँ से माइग्रेट हो गए उसी इलाके को, उसी तहजीब को अपना जो है वो वतन समझते हैं। नज़ाफ़ात इसको आप मतलब किस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक शहर है, ये नज़ाफ़ात मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि इल्मी और अदबी सरगर्मियों का जो हब था, जो मरकज़ था, वो लाहौर था। और जो अदीब लाहौर चले जाते थे तो उनको एक्सपोजर मिल जाता था। उससे 100 गुना चाहे आप अच्छे शायर हों, अच्छे अफसाना निगार हों, लेकिन आप मरकज़ से दूर हैं तो आपको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। तो फैसलाबाद भी ज़ाहिर है कि उस मरकज़ से दूर था। यही है ना कि किसी ने कहा कि अगर रियाज नजीर लाहौर होता तो शायद उसको जितनी रिकग्निशन मिलती उतनी अब नहीं मिली। या असलम अंसारी जो है वो मुल्तान में बैठा है, तो अगर वो लाहौर होता तो शायद उसकी सूरत हाल कुछ और होती। यही मरकज़ से दूर होने का नुकसान होता है। लेकिन अब जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि नई टेक्नोलॉजी ने इन मज़ाक़ात और शहर के इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। अब मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर भी बैठ के आप अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं। आप यहाँ पर भी फैसिलिटीज़ हैं और सूरत हाल जो है वो अब यहाँ की इल्मी और अदबी वो तब्दील होती नज़र आए। थैंक यू मलिक साहब। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर फैसलाबाद के मरूफ हिस्टोरियन मौजूद थे, मरूफ लिटरेरी पर्सन मौजूद थे, अदबी नक़ाद मौजूद थे और उनके जो तज्ज़िये थे उनसे हमने ये एक कंक्लूजन भी बनाई है कि यहाँ पर फैसलाबाद की तारीख अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बनने से बेहतर अंदाज में मुरतब की जा रही है और आने वाली नस्ल को बेहतरीन ये चीज़ें
बताई जा सकेंगी। टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों में बेहतरी आएगी। और कुछ साल पहले की अगर बात की जाए, जो जब जवाल आ चुका था, चीज़ें बेहतर नहीं जा रही थी और लाहौर की मरकज़ियत ने नुकसान पहुँचाया, लेकिन अब यहाँ पर जो फैसलाबाद के लोग हैं वो इस पर उम्मीद है कि अब मरकज़ियत नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और फैसलाबाद की जो हिस्ट्री है, फैसलाबाद की लोक दास्तानें, फैसलाबाद की पोइट्री, लिटरेचर अपना यहाँ पर निकलेगा, फैसलाबाद को लोग ओन करेंगे। यही सबसे बड़ा मसला था कि यहाँ पर ओन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो मुकामियत का तासुर है वो यहाँ पर डेवलप होगा और यकीनन इससे बेहतरी भी आएगी। लोगों को अपने शहर के मुतालिक भी आइडिया होगा। और ये इस शहर का जो 3 मुख्तलिफ जनरेशन यहाँ पर आई हैं, उनके जो इख्तलाज से यहाँ पर चीज़ों में भी बेहतरी आएगी। जब इनका अदली तसादुम होगा तो थीसिस एंटी थीसिस जो मलिक अब्दुल अजीज़ ने यहाँ पर बताया, तो ये मज़ीद यहाँ पर बेहतरी आने का इम्कान है। फैसलाबाद के जो शोरा हजरात हैं या जो अदब लिखने वाले हैं, वो भी अब लाहौर का जो उनको मरकज़ियत का वहाँ पर खौफ होता था, वो भी अब लाहक नहीं रहेगा। सोशल मीडिया के दौर में वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस हवाले से अब कोई भी जो बच्चे हैं वो मज़ीद नहीं लगाई जा सकेंगी। पूरी उम्मीद है हम कि चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए, अपने शहर की तारीख को ऑन करना चाहिए। फैसलाबाद में जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी रेनोवेशन होना चाहिए और बाकायदा ये जो विरासत है इसको संभाल कर रखना चाहिए आने वाली नस्ल के लिए। नाज़रीन, आज हमने फैसलाबाद की